All right, guys, welcome to the top 5 of this week. And let me tell you one more time, we love and respect our Prime Minister. पर वो खबरें जो कि मीडिया को दिखानी चाहिए, गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, छुपा जाता है, वो हम आपके लेकर आते हैं. If you liking the series, please press subscribe and share the video. तो करना किसी पार्टी पुटी के साइड नहीं हम लोग, बस हम ये चाहते हैं कि न्यूज चैनल्स अपना काम ठीक ढंग से करें, वो पत्रकारिता के धर्म का पालन करें. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव क्या क्या नहीं हुआ, पूरी साहब भी बोल दिए कि साहब हमारी दुकान चला दो. अरुण भाई, मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं? एंड आवर डियर प्राइम मिनिस्टर वाज लाइक, आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं. सेठ जी आ गए, दाता आ गए, सेठ जी आ गए, दाता आ गए. in India Today conclave, our prime minister was actually, talking about the achievements and all. इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ. इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ. And he inaugurated so many things. Let's talk about बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ. Bengaluru Expressway. Prime Minister Modi is in Karnataka again. Now, this is his 6th visit to the pole-bound state, where he will be inaugurating the mega Bengaluru-Mysuru Expressway today. Inauguration हुई हमारे मोदी जी ने की, और 6 दिन के बाद ये हालत है. The newly inaugurated Bengaluru-Mysuru Expressway by Prime Minister Modi has resulted in massive flooding. इतना बड़ा सम्मेलन चल रहा है, पत्रकारिता की बात हो रही है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, इतने सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, एक ने भी सवाल नहीं पूछना चाहिए था ना. जनता के हित से जुड़ा हुआ है, हाँ, पर ये बात बैठा हुआ था. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? But honestly, there are so many things from India Today conclave. As you know, we love and respect our Prime Minister, but that accent of Modi ji, I mean, so beautiful that was. Moment. This is India's moment. I must say, awesome, sir. There are so many moments when this guy was asking our dear Home Minister about his fitness. Yeah, he did that. अमित जी, मैंने एक चीज़ और भी नोट की अभी आपके साथ बैठ के, कि आपने कम से कम 20 किलो वजन ज़रूर लूज़ किया होगा. एंड यू आर लुकिंग वेरी फिट टुडे, और टच वुड, ये अच्छी बात है. तो कोई किसी खास तरह का फिटनेस रिजीम आपने अभी फॉलो किया है? मतलब ये पत्रकारिता नहीं है. पत्रकारिता तब होती जब एक बहुत बड़ी बात ये पूछते भाई साहब, ये Kiran. Yes, Kiran Bhai Patel is roaming with Z+ security in Jammu and Kashmir. Why this guy is roaming like this? Opposition party is asking so many questions. 5 महीने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो, और जनाब को खबर ही नहीं है, साहिब को. At least he should mention him, but he did not ask a single thing. इस बारे में तो उसने जानना ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है. वो आप बताइए, फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप? किसी खास तरह का फिटनेस रिजीम आपने अभी फॉलो किया है? कोई भी जो देश से प्यार करता है वो देखेगा कि यार ये कौन मैन घूम रहा है पूरी सिक्योरिटी लेके, ये हो क्या रहा है. So yeah, you can see the love of the country here. इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं. Now let's move forward. As I always told you guys, today's joke is tomorrow's reality. It was a light-hearted joke from the opposition party during the success of RRR. Ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem. सब बहुत गौरवान्वित है, देश का नाम रोशन हुआ है, देश का सिनेमा आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं. खड़गे साहब ने ये कहा था कि यार इसमें क्रेडिट मत ले लेना. Modi ji has directed this film. They should not say. See, Modi ji himself is saying no for credit. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. But Mr. Piyush Goyal said this. नाटू के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं हमारी राज्यसभा में, हमारे साथ राज्यसभा के सांसद हैं. देखा, ले लिया क्रेडिट. हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को राज्यसभा में नियुक्त किया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स के रूप में, जो देश का मान, शान और आन बढ़ाते हैं, पूरी दुनिया में देश का डंका बजाते हैं. पर आप जिनकी बात कर रहे हैं वो ये बंदे नहीं है, ये बंदे हैं. मतलब डेटा तो चेक करो, क्रेडिट लेना है, लोग कम से कम फैक्ट तो सही दे दो. बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है, पर किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया. बट यू नो हाउ टू कुक, हाउ. अभी तक तो लोग गैस सिलेंडर पे बनाते हैं, और कोई तो बात करे, इतना महंगा हो गया है, जनता त्रस्त हो गई है.
कोई एक सवाल पूछ ले, इतना बड़ा कॉन्क्लेव हो गया, किसी ने गैस सिलेंडर पर बात ही नहीं करी। देखो कोने में पड़ा पड़ा क्या पूछ रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। You know that moment when a common man is actually put something on gas, it's actually very hard, that moment. India's moment. Okay guys, this is something serious. If you remember, we took an oath with our Prime Minister and he said a really important thing on a really important day. Remember that one? रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। और ये बात को निशिकांत दुबे जी को समझाओ। He was actually tweeting against her. They had a conflict related to the degrees. जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपका हो रहा है, लेकिन हमेशा सम्मान से बात कीजिए। यहाँ पे इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया, वैशाली की नगर वधू, which is actually not correct at all. मतलब क्या कर रहे हो सर? मोदी जी की वो बात तो याद रखो। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। Okay, now guys, let's talk about बाबा रामदेव। टर 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 करते रहते हैं। ये खबर आपको किसी गोदी मीडिया चैनल पर नहीं मिलेगी। पहले वो बातें जो बाबा जी ने कही थी, बाबा जी कोई भी सवाल पूछा तो आप क्या बोलते हो? पूछ पड़ेगा मेरी। And he was also challenging Elon Musk. उसको मैं पेटेंट कराता तो एलन मस्क से ज्यादा अमीर स्वामी रामदेव होता। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस ना आए। अभी खबर आई है और कोई गोदी चैनल नहीं दिखाएगा। सेबी फ्रीजेस द स्टॉक ऑफ बाबा रामदेव। कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 19.18% हो गई थी, लेकिन इसके बाद कंपनी ने इसे 25% तक ले जाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। अब जब तक कंपनी सेबी के नियमों को पूरा नहीं करती है, तब तक कंपनी के शेयर फ्रीज ही रहेंगे। मन भी भारी, तन भी भारी, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही। पहले तो बाबा के स्टॉक लुढ़क रहे थे, अब ये सेबी ने फ्रीज कर लिया इतना। स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी के करीब 29 करोड़ शेयर को फ्रीज कर दिया है। पर कहीं बात नहीं होगी, और कभी बाबा जी आ भी गए टीवी पे तो अर्नब क्या करना है? इधर तो आओ। हाँ, आप करिए, करने नहीं। And now let's talk about the confidence of a नेता। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये न्यूज चैनल्स का धर्म होता है कि आम जनता की आवाज बने और नेताओं तक पहुंचे, और अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो नेताओं में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जस्ट लिसन टू किरण खेर जी। अगर दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है। जाकर छितर फेरने चाहिए उनको। सीरियसली मैडम, छितर मारोगे? जाकर छितर फेरने चाहिए उनको। अब कुछ लोग बोलेंगे प्यार से बोला है, पर हम जनता की सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। जनता की सेवा नहीं हो रही है ये वैसे। बड़े लानत की बात है, जाकर छितर फेरने चाहिए उनको। And now guys, today is number 1 and the numbers are shocking and no TV channel is asking. It's so surprising. I'm telling you, if someone is doing something wrong, इसमें कोई पार्टी पुटी की साइड नहीं, जो गलत करेगा उसके खिलाफ होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसीलिए होती है। पर एक बहुत ही चौंका देने वाला डेटा आया है। Yeah, we are talking about the raids of ED. Try to understand that. Between 2004 to 2014, there were 112 raids of ED. But here is something shocking. In last 8 years, there were 3,000 raids. And now the most shocking thing is 95% were conducted on opposition party leaders. हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हम फिर से बता दें, हम किसी पार्टी पुटी की साइड नहीं है। मोदी जी ने खुद कहा था, लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। ये ठीक भी लग रहा है, अच्छा भी हो रहा है, तो मीडिया को थोड़ी बात तो करनी चाहिए थी इसके बारे में। सो या गाइस, दिस इज ऑल गोइंग ऑन एंड या, तो इस मीडिया को सवाल पूछने चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।